नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भारत के जनजाति एवं कृषक आंदोलन में वार्तालाप करेंगे और आंदोलन की बातें चर्चा करेंगे। तो चलिए भारत के कृषक आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो प्रमुख आंदोलन एवं विद्रोह, इसमें एक सन्यासी विद्रोह आता है जो 1770 से 1800 के आसपास होता है। ये 1770 इसमें भयानक अकाल एवं अंग्रेजी सरकार द्वारा बरती गई उदासीनता एवं तीर्थ स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध के कारण सन्यासियों का विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह की स्पष्ट जानकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ में मिलती है। ये सन्यासी विद्रोह बंगाल साइड हुआ था, जहां पर भयंकर अकाल के कारण अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ। फकीर विद्रोह 1776 से 77 ईस्वी 1776-77 ईस्वी बंगाल के फकीरों में मजनू शाह एवं चिराग अली के नेतृत्व में प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था। चुआर विद्रोह 1768 में मिदनापुर जिला भी पश्चिम बंगाल में पड़ेगा आपका। मिदनापुर जिला के आदिम जाति के चुआर लोगों ने 1768 ईस्वी में भूमि कर तथा अकाल से उत्पन्न आर्थिक संकट के चलते विद्रोह किया। पालीगारों का विद्रोह 1799 से 1809 के बीच हुआ। 1801 ईस्वी में तमिलनाडु के पालीगारों ने ब्रिटिश भूमि कर व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व वीर पंडित बायन ने किया। ये पालीगारों का विद्रोह तमिलनाडु में, ये आपको याद करना होगा। बेलूथम्पी विद्रोह 1805 ईस्वी त्रावणकोर रियासत के दीवानों एवं इस विद्रोह के नेता बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विद्रोह सहायक संधि के विवाद को लेकर विद्रोह कर दिया। सहायक संधि में आपको बता देना चाहूंगा कि सहायक संधि के जन्मदाता लॉर्ड बेलेजली माने जाते हैं और हैदराबाद के निजाम से उन्होंने पहली सहायक संधि की थी। इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी लगानी पड़ी थी, जो बेलूथम्पी विद्रोह हुआ। भील विद्रोह की बात किया जाए तो 1812 से 1846 के आसपास हुआ। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित खान देश में भीलों की आदिम जाति ने 1812-19 और 1825, 1831 और 1846 में भील विद्रोह किया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सेबरम थे। ये आपको याद होना चाहिए कि भील विद्रोह कभी कभी सन भी पूछ देता है। 1812 से लगातार 46 तक चला, रुक रुक कर 1812, 19, 25, 31, 46 और इसके जो नेता थे सेबरम थे, इनको आपको ध्यान में रखना है। रामोसी विद्रोह 1822-29 ईस्वी पश्चिमी घाट में रहने वाली रामोसी जाति द्वारा 1822 ईस्वी में रामोसी विद्रोह हुए। 1846 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व सरदार चित्तर सिंह ने किया। इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि इसका नेतृत्व किसने किया, तो इसका नेतृत्व सरदार चित्तर सिंह ने किया था। रामोसी विद्रोह। अहोम विद्रोह की बात किया जाए तो 1828 ईस्वी में असम अहोम अभिजात वर्ग ने अहोम राज्य के अंग्रेजों द्वारा हथियाने के प्रयास के विद्रोह में विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुमार ने किया। ये कभी कभी पूछता है कि अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुमार। कभी आपसे पूछा जा सकता है अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, असम साइड हुआ था। आ से अहोम, आ से असम। बहावी विद्रोह 1831 ईस्वी में 1831-32 में टीपू मीर निसार अली के नेतृत्व में बारासात बंगाल में बहावी विद्रोह हुआ। यह विद्रोह दाढ़ी पर कर लगाए जाने की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। कोल विद्रोह, कोल आंदोलन की बात किया जाए तो कोल आंदोलन 1831 ईस्वी को कोलों द्वारा सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, ये सब सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग बोला जाए तो बिहार और झारखंड इलाकों में पड़ेगा। विशेष करके आजकल झारखंड इलाके में मानभूम में जमींदारों एवं ठेकेदारों के खिलाफ नारायण राव के नेतृत्व में कोल आदिवासियों का विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह के कारण ठेकेदारों एवं जमींदारों द्वारा भूमि कर 35% बढ़ा देना तथा आदिवासियों के 12 गांव सिखों एवं मुसलमानों को देना था। तो कोल विद्रोह का नेता नारायण राव, इसको देखना और सन भी आपको देखना है 1831 से 1832।
खासी विद्रोह की बात किया जाए तो पहले यह जानकारी दे दूं, खासी जो है मेघालय पहाड़ी, खासी एक पहाड़ी का नाम है, मेघालय, गारो और खासी, वहाँ की जनजाति भी खासी ही है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, ये सब की जनजाति खासी है। और विशेष करके इनकी बात बताऊं, ये मातृवंशी जनजाति है। तो खासी विद्रोह 1833 में अंग्रेज अधिकारियों की खासी पहाड़ी सिलहट के बीच सड़क बनाकर सैनिक मार्ग बनाने की योजना के विरोध में राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। इस विद्रोह को 1833 में ही दबा दिया गया। खासी विद्रोह तीरथ सिंह नेतृत्व ये जरूर देखेंगे। फरायजी आंदोलन 1838 से 57 ईस्वी। 1838 में पश्चिम बंगाल के ढाका और फरीदपुर जिलों में किसान नेता हाजी शरीयतुल्लाह ने फरायजी आंदोलन भूमि कर शोषण के विरुद्ध में चलाया। बाद में इस विद्रोह का नेतृत्व दादू मियां ने किया। संथाल विद्रोह, ये संथाल जनजाति बिहार, असम, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। 1855-56 में यह संथाल विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह दामन एको भागलपुर राजमहल तक का क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू ने किया। ये भी बहुत पूछता है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो सिद्धू कानू ने किया था। विद्रोह भूमिकर अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले दुर्व्यवहार एवं जमींदारों, साहूकारों आदि द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ किया गया था। कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने 1856 ईस्वी में इस विद्रोह को दबाने में सफलता पाई। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप पृथक संथाल परगना का निर्माण हुआ। मुंडा विद्रोह की बात किया तो 1899 से 1900, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका हीरो मुद्रा बिरसा मुंडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी। तत्कालीन बिहार के दक्षिण छोटा नागपुर क्षेत्र मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 अवधि में विद्रोह किया। यह विद्रोह जमींदारों और ठेकेदारों के विरुद्ध था। बनियों, सूदखोरों, अंग्रेजों के विरुद्ध बिरसा मुंडा ने उल गुलान की उपाधि धारण की एवं स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया। यह विद्रोह 1900 ईस्वी तक दबा दिया गया था। पाइक विद्रोह की बात किया जाए तो 1817 से 25 के आसपास हुआ। उड़ीसा में 1817-25 ईस्वी की अवधि में पाइक जाति के लोगों ने जंग बंधु बख्शी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध पाइक विद्रोह किया। रंपा विद्रोह 1889 ईस्वी में आंध्र के निकट तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा पहाड़ी के आसपास रहने वाली आदिवासी जनजाति 1889 में विद्रोह किया, जिसे सरकार ने 1880 ईस्वी में दबा दिया गया। कच्छ का विद्रोह 1831 ईस्वी। कच्छ एवं काठियावाड़ के राजा भारमल को पच्युत कर अंग्रेजों ने अपनी शर्तों के साथ उनके अल्पायु पुत्र को सिंहासन पर बिठाया, जिसके विरुद्ध भारमल के समर्थकों ने 1899 ईस्वी एवं 1881 ईस्वी में 31 ईस्वी में विद्रोह किया था। सूरत का नमक विद्रोह 1844 ईस्वी। 1844 में अंग्रेजों ने नमक पर 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए कर दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह की प्रचंडता को देखते हुए सरकार को कर में की गई बढ़ोतरी वापस लेनी पड़ी। मोपला विद्रोह की बात किया जाए तो 1836 से 1921 के बीच मोपला विद्रोह हुआ था। ये भी विद्रोह अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ। तो मोपला विद्रोह यार एक केरल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालाबार केरल क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था। दक्षिण मालाबार केरल के मुसलमान पट्टेदार, इनामदार तथा खेतीहारों को प्राय मोपला कहते थे। आरंभ में इनकी उत्पत्ति हिंदुओं की तीया जाति से हुई, बाद में मुसलमान बन गए। इनमें कुछ तो अरबी मुसलमान के वंशज थे जो 7वीं से 8वीं शताब्दी में मालाबार तट पर बस गए थे। अंग्रेजों द्वारा मालाबार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें स्थानीय जमींदारों के अधिकार बढ़ गए तथा उन्होंने मोपला किसानों को भूमि से बेदखल करना प्रारंभ कर दिया। इसी के विरोध में यह विद्रोह हुआ। यह विद्रोह 1836 ईस्वी के आरंभ होकर 1921 ईस्वी तक रुक कर हुआ। इस विद्रोह का प्रमुख नेता सैयद अली मुस्लियार था। ये आपका किसान और आदिवासी विद्रोह से संबंधित सारे चीज तथ्य मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तभी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और शेयर करना चाहिए, अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। आप मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, इसी के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।